हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस लेके आ रहे थे, और वो भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए। दोस्तों, जो भी बच्चे केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी पार्ट 1 मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपको केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस। और जो भी बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए फिजिक्स ऑनर्स का सिलेबस और केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस क्या है मेरे दोस्त। तो यहाँ से सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स फॉर बीएससी पार्ट 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए आ रहे थे। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग फिजिक्स ऑनर्स में भी 2 पेपर पढ़े जाते थे, पेपर 1 और पेपर 2, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स में भी आपको 2 पेपर पढ़े जाते हैं या पढ़ा जाता है। दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 पढ़े जाते हैं। दोस्तों, पेपर 1 में आपको 75 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी आपको 75 नंबर का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात दोनों को ऐड करते हो दोस्तों, तो यहाँ से 150 का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, टाइमिंग आपको पेपर 1 के लिए भी 3 घंटे रहता है और पेपर 2 के लिए भी 3 आवर्स रहता है। दोस्तों, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आवर्स का ही टाइम दिया रहता है। दोस्तों, और यहाँ से देखिए 100 मार्क्स का पेपर होते हैं, तो यहाँ 75 नंबर का जो पढ़ रहे थे, इसमें 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों, 25 नंबर का पेपर 1 में प्रैक्टिकल होता है और 25 नंबर का पेपर 2 में भी आपको प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों, यहाँ प्रैक्टिकल पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात कर रहे थे। दोस्तों, पेपर 1 में ही 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और पेपर 2 में भी आपको 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। दोनों का आप ऐड करते हो तो यहाँ से 50 मार्क्स का जो है सब प्रैक्टिकल होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के। दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, इसके लिए टाइमिंग भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर 1 के प्रैक्टिकल के लिए, और 3 घंटे का टाइम पेपर 2 प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है। दोस्तों, अर्थात दोनों का आप ऐड करते हो तो यहाँ 6 घंटे का टाइम रहता है पेपर 1 और पेपर 2 के प्रैक्टिकल के लिए। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ईच पेपर, यानी प्रत्येक पेपर में दोस्तों यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। जिस तरीके से फिजिक्स का जो सिलेबस हम लोग देखते तो वहाँ तो आपको 9 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो यहाँ आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, और आंसर यानी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, यानी 5 क्वेश्चन का 10 में से आप 5 क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे। दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यह जो पेपर 1 जो है दोस्तों, यह 2 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं दोस्तों, या कहें 5 क्वेश्चन का जो आंसर देना होता है दोस्तों, उसके लिए कुछ कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या है? आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी से आपको कम से कम 1 क्वेश्चन का तो आंसर देना ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को जो है आपको कंपल्सरी आंसर देना ही देना है। दोस्तों, ठीक है। यानी ग्रुप ए से एक और ग्रुप बी से भी एक, कम से कम सवाल आप बना सकते हो, उससे आप अधिक भी बना सकते हो। यानी ग्रुप ए से हम 2 सवाल बना सकते हैं, ग्रुप बी से भी आप 2 सवाल बना सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो आपका कंपल्सरी है ही है। दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं यार पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि 2 ग्रुप में, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी की हम बात करते हैं। तो ग्रुप ए में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना होता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना जाता है, उसका कोलॉइडल स्टेट के बारे में पढ़ा जाता है। दोस्तों, यानी कहें ग्रुप ए में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, गैसियस स्टेट, एक में सॉलिड स्टेट और 2 में कोलॉइडल स्टेट। दोस्तों, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही होता है। उसी तरह से यहाँ से ग्रुप बी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो ग्रुप बी में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है दोस्तों, और इनऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है दोस्तों, सेकेंड में आपको पीरियोडिक स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, 3 में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होता है दोस्तों, और चौथा में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना होता है, और 5वां में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना होता है। दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को ऐड करते हैं। यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन
और एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो कंपलसरी है, दो तीनों को अगर मिलाते हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह ग्रुप ए और बी में जो है पेपर 1 को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है दोस्तों। ग्रुप ए में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना था, जिसमें आपको 3 चैप्टर था दोस्तों, एक में गैसियस स्टेट, 2 में सॉलिड स्टेट और 3 में कोलॉइडल स्टेट। इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आपको आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है दोस्तों, और इसमें चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं पेपर 2 की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं पेपर नंबर 2 में। ठीक है, पेपर नंबर 2 भी आपको 75 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और यह भी आपको 2 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, और इसमें भी आपको एनी 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें आपको ग्रुप ए से आपको 2 क्वेश्चन बनाने होते, सॉरी ग्रुप ए से आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन बनाना होता है और ग्रुप बी से भी आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन बनाना होता है दोस्तों। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से अधिक भी क्वेश्चन को बना सकते हो दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी था, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंपलसरी बनाना है तो बनाना ही है दोस्तों। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको आंसर देना ही है तो देना ही है दोस्तों। ठीक है, यानी कंपलसरी था। अब हम आते हैं ग्रुप ए, सॉरी पेपर 2 जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो बांटा गया था दोस्तों। ग्रुप ए में आपको फिजिकल केमिस्ट्री फिर आपको पढ़ना था और ग्रुप बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था दोस्तों। पेपर 1 में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पढ़ना था ग्रुप बी में, लेकिन यहाँ आपको क्या है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप ए में जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना था दोस्तों, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर में आते हैं तो आयोनिक इक्विलिब्रियम है दोस्तों, उसका केमिकल काइनेटिक्स है, यानी यहाँ 3 चैप्टर आपको पढ़ना था, एक सॉल्यूशन है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका आयोनिक इक्विलिब्रियम है, उसका केमिकल काइनेटिक्स है दोस्तों। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से ग्रुप बी में आते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपको बॉन्डिंग एंड जनरल कंसेप्ट आपको पढ़ना था दोस्तों, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, उसके बाद में पॉलीहाइड्रोक्सिक कंपाउंड आपको पढ़ना था दोस्तों, उसके एमीन्स एंड यूरिया के बारे में पढ़ना था, उसके अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ना था दोस्तों, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और एंड डेरिवेटिव के बारे में आपको पढ़ना था दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप बी में आपको टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने थे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स का बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों सिलेबस देखे हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।